दाएं जानिब जनाब दानियाल नागौरी साहब हैं, जो कि रूए रवां हैं इस गवर्नर हाउस के इनिशिएटिव जो कंप्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसके। और आज एक ख़ास वजूहात के बिना पे नौजवानों के फ्यूचर को मद्देनज़र रखते हुए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मोहतरम जनाब शहबाज शरीफ साहब की उस मंसूबे को पाया तकमील पहुंचाने के लिए जिसमें उन्होंने 2030 तक पाकिस्तान के आईटी एक्सपोर्ट को कम व बेश 25 से 50 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने का अज़म और इरादा रखते हैं। और उसके लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान के नौजवानों को उस मुकाम तक, उस लेवल तक लाया जाए ताकि ना सिर्फ अपने आप के लिए बल्कि मुल्क पाकिस्तान के लिए भी वो एक फ़ाल किरदार अदा कर सकें। चूँकि दानियाल नागौरी साहब इस शोबे से वाबस्ता हैं, रज़ाकाराना तौर पे ये तने तन्हा इस मार्के में शामिल हैं जहां हम आज मौजूद हैं। इसमें दानियाल नागौरी साहब के अलावा मैं समझता हूं कि और किसी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, हम बस एक फैसिलिटेटर हैं। इट्स ए ब्रेन चाइल्ड ऑफ दानियाल नागौरी साहब। ये पूरा जो दर्सगाह है और ये जो पूरी इनिशिएटिव्स है, इसमें कलीदी किरदार दानियाल नागौरी साहब का है और हम सिर्फ उनकी यहाँ पे मावनत और फैसिलिटेशन करने के लिए आए हैं। तो मैं ये जो माइक है ओवर टू दानियाल साहब दे रहा हूँ कि वो फिर बयान करेंगे आज के प्रोग्राम के, आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अगराज़ व मकासद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं गवर्नर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो अभी अल्फाज उन्होंने मेरे लिए कहे यही बहुत हैं और आप सबके सामने है, आप पहले भी यहाँ पे आते रहे हैं। ये इनिशिएटिव इस सूबे के लिए है, इस आवाम के लिए है। विज़न सिर्फ यही है कि हर बच्चा तालीमी याफ्ता हो, अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकता तब भी तालीम उस तक पहुँचनी चाहिए। यही वो विज़न है जिसको मेरा एक विज़न है और इस पर मैं काम करता हूँ। और गवर्नर साहब से मैंने अभी जो हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए हैं, रात में एक हमारी डिस्कशन हुई है और आप ये देखें रात में डिस्कशन हुई है और अभी हम एग्जीक्यूशन की तरफ चले गए। तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और इंशाअल्लाह ताला मज़ीद बहुत काम करना है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मकसद है वो ये है कि इस वक्त समर वेकेशन चल रही हैं। आप लोगों को मालूम है कि एआई का दौर है, सबको पता है एआई। जब से ओपन एआई ने चैट जीपीटी लॉन्च किया तो हर बंदा चैट जीपीटी से अपने काम करवा रहा होता है। उसके बाद एआई में जो बूम आया है, जो चेंज आया है, पहले भी एआई थी, उसके बाद जो एआई के अंदर इटसेल्फ चेंज आया एलएलएम्स के बाद, आज दुनिया की नंबर 1 कंपनी एंथ्रोपिक, उसका टूल है क्लॉड। जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं ज़रूर यूज़ करना स्टार्ट कर दें। अब आपने काम नहीं करना, अब आपका सारा काम किसने करना है? एआई ने। एआई क्लॉड के अंदर ही एक आपको टूल मिलेगा कोवर्क, वो आपका कोवर्कर है। जो काम आप कर रहे हैं, अभी मैं आपके सामने यहाँ बैठा हूँ, आप यकीन कीजिए मेरे कंप्यूटर पे जो बैठकर मैं काम किया करता था वो आज कोवर्कर जो क्लॉड है वो कर रहा है। ओपन क्लो मैंने इंस्टॉल किया, वो जो काम मैं करता हूँ अब मेरा वहाँ पे काम हो रहा है। मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरा काम सर वहाँ पे हो रहा है। जो चीज़ मुझे रन टाइम पे याद आती है वो मैं मोबाइल से व्हाट्सएप से मैंने अपना कंप्यूटर कनेक्ट किया हुआ है और वो काम वहाँ पे हो रहा है। मैं यहाँ से इंस्ट्रक्शन दूंगा, काम हो रहा है। ये एआई का चेंज है। मैं रात में भी गवर्नर साहब से बात कर रहा था कि लोग ये रियलाइज़ नहीं कर रहे कि एआई के अंदर आइंदा आने वाले टाइम में इतनी अनएम्प्लॉयमेंट होनी है। जो लोग अपने आप को कटिंग एज टेक्नोलॉजी के ऊपर नहीं लेके जाएंगे वो मारे जाएंगे अगर वो कटिंग एज टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करेंगे। तो खैर मकसद ये था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कि इस वक्त समर वेकेशन चल रही है और तमाम कराची के लिए, सिंध के लिए, सिंध के बाहर के लिए गवर्नर साहब ने गवर्नर हाउस के दरवाजे खोल दिए। हम इस वक्त
समर कैंप यहाँ पे करवाने जा रहे हैं फॉर स्कूल किड्स। जितने भी स्कूल्स हैं उनकी रजिस्ट्रेशन ओपन हो रही है इंशाल्लाह आज से, और वो बच्चे यहाँ पर आके 4 हफ्ते क्लास होगी, हफ्ते में 1 दिन क्लास होगी 2 घंटे की। तमाम स्कूल्स के स्टूडेंट्स 5 क्लास से लेके मैट्रिक तक के यहाँ पर आएंगे, उनकी रजिस्ट्रेशन हम आज ओपन करने जा रहे हैं, और हम समर कैंप यहाँ पर एआई का करवाने जा रहे हैं। ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद था। थैंक यू सो मच। इस मौके पे मैं चाहूँगा कि पाकिस्तान में जो मायनाज अल्लाह ताला ने जिन अहम लोगों को जिम्मेदारी दी है, और हमारे पास यकीनन बहुत अच्छे बासलाहियत ज़हीन दिमाग है, और उन्हीं में से वन ऑफ देम इस फहद हारून, जो आज एआई की दुनिया में, डिजिटल मीडिया की दुनिया में अनपैरेलल हैं। बाज़ दोस्त इनको मैं कई वज़रा को सुना, इनको कहते हैं हमारा चीता। तो मैं चाहूँगा कि हम इनके जो सलाहियतें हैं, इनके जो रिसोर्सेज हैं, उससे हम फ़ायदा उठाएं अपने कौम के बच्चों के लिए, स्कूल के बच्चों के लिए। पहले एक सिलसिला था कि आप इंटर के बाद, मैट्रिक के बाद सीएस करते थे, मगर एआई के जो दानियाल ने कहा कि हम अब क्लास 5 से 10 तक के बच्चों को ये मौक़े फराहम करना चाहते हैं। इट इज़ ए फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन। तो ओवर टू मिस्टर फहद हारून, स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन डिजिटल मीडिया। अस्सलाम वालेकुम जी, ये गवर्नर साहब का बहुत बड़ा अच्छा इख्तिताम है, और नगोरी साहब ने भी मुझे बताया, और ये हम जो करने जा रहे हैं, गवर्नर साहब जो इनिशिएटिव लिया है कि बच्चे जो है वो समर की छुट्टियों में, गर्मियों की छुट्टियों में जो है वो सीखना चाहते हैं बहुत सारी चीज़ें, और ख़ास तौर पे एआई जो है वो अब दुनिया में बहुत तेज़ी से जो है वो हर चीज़ में इस्तेमाल, हर चीज़ में हो रही है। तो एआई के जो प्रॉम्प्ट्स हैं, एआई जी की जो चीज़ें हैं वो सिखाई जाएंगी, और बच्चों को जो है वो रजिस्ट्रेशन जो है वो ओपन कर दी जाएगी, और गवर्नर हाउस की वेबसाइट्स पे ये लगा दिया जाएगा उनका रजिस्ट्रेशन का तरीका, और उसके बाद से जो है क्लासेस फ़ौरन शुरू कर दी जाएंगी। और आगे आने वाले दिनों में भी आईटी के ऊपर बहुत सारे इनिशिएटिव जो है वो गवर्नर हाउस से लेने जा रहा है, जिसको हम लोग फुल सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। इतने छोटे बच्चे होते हैं, उनको किस तरह मैनेज करेंगे? अब कोई मलीर से, लांडी से, कोई औरंगी टाउन से अगर कोई बच्चा आएगा, एक तो उसका यहाँ तक आना मसला, फिर उसको संभालना, उसकी सिक्योरिटी, उसके सारे इश्यूज, फिर वापस जाना मसला। तो ये छोटे बच्चों को आपने क्यों सिलेक्ट किया है, कोई बड़े बच्चों को क्यों नहीं? उसके अलावा छोटी क्लासेस के बच्चे होते हैं, ये आईटी क्या पढ़ेंगे? अभी तो वो कंप्यूटर नहीं जानते। शुक्रिया चाहे साहब, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। आपने घरों में देखा होगा कि आजकल 3 साल के बच्चे जब रो रहे होते हैं तो हमारी माएँ जो बहनें हैं वो उनको अपना मोबाइल थमा देती हैं, और वो बच्चा उस मोबाइल में ऐसा गुम होता है, और बाद में पता चलता है कि स्कूल तो अभी तक गया नहीं है मगर मोबाइल में वो एक्सपर्ट बन गया है। तो आप अपने बच्चों पे भरोसा रखें, उनकी सलाहियतों को क्वेश्चन ना करें। ये जो क्लास 5 के बच्चे हैं ये बहुत ही ज़हीन है, ये बहुत ज़हीन होते हैं। इनके उस वक्त तजस्सुस होता है सीखने का, क्यूरियोसिटी होती है उनके अंदर कि हाउ टू लर्न मोर एंड मोर। सबसे ज़्यादा सवाल उस वक्त करते हैं। तो हमने क्लास 5 से क्लास 10 तक के लिए रखा एआई, ताकि उनके आने वाली ज़िंदगी में ज़्यादा और बेहतर सहूलतें हो सकें। जितने बच्चे आ सकें हमें एतराज़ नहीं है। मेरा सवाल यह है कि कल जेन जी ने और इससे पहले की नस्ल ने एक फैसला दिया है और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तमाम पॉलिसियों को रद्द किया। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के नताइज वफाकी हुकूमत के खिलाफ आए। क्या कहेंगे कि नून लीग के इस नताइज पर क्यों इतना जो है नून लीग को ये फेस करना पड़ा? वहाँ पर तो आप लोग कराची और लाहौर का मवाजना कर रहे थे, लेकिन अवाम ने कुछ और फैसला दिया। आपका ये सवाल वकास बाकर साहब नून लीग के किसी बड़े रहनुमा से बनता है। मैं गवर्नर सिंध हूँ। जी जमाली साहब। ये
यानी इन समर वेकेशंस के बाद बाकायदा इसका आगाज़ होगा या कब होगा? इसमें जो पहले क्लासेस चल रही थी उनका क्या हुआ, जो बीच में काफ़ी अरसे तक डिस्टर्ब रही क्लासेस, तो उस पूरे मरहले का क्या होगा? जी सर, देखें जो क्लासेस पहले हो रही थी वो अभी भी हो रही हैं, उसका लास्ट क्वार्टर चल रहा है और वो कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह ताला विद इन 3 मंथ्स। ये जो अभी हम अनाउंसमेंट कर रहे हैं ये सिर्फ समर वेकेशंस के लिए है और ये 4 वीक्स का कोर्स है जिसकी रजिस्ट्रेशन आज से ओपन है और क्लासेस 22 से स्टार्ट हो जाएंगी और 4 वीक्स तक चलेगी। जी जमाली साहब, ये कर रहे हैं, ये फरमा दीजिएगा, ये दानियाल साहब से है स्पेशली ना? जी आप बोलें। हाँ दानियाल साहब, ये जो आपने कोर्स बताया था एआई का, जो क्लाउड जॉब बता रहे हैं, ये एक प्रोफेशनल है और ये फ्री नहीं है। पहली बात तो ये ज़ाहिर है इसके आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो क्या इस कमिंग कोर्स में क्या इसकी भी कुछ हावलो देंगे आप इसको या नहीं? क्योंकि ये एक प्रोफेशनल और अच्छा आपने बताया है जो हम भी यूज़ करते हैं, लेकिन ये फ्री जी बिल्कुल, देखें आपके सामने चैट जीपीटी आपके सामने फ्री है, इसी तरीके से काफ़ी सारे LLMs आपके पास फ्री हैं। हम लामा को डाउनलोड करवा के बच्चों के पास सेटअप करेंगे, उनको इस वक्त कोई फ़ीस कहीं पे भी देने की ज़रूरत नहीं, क्लाउड की भी उनको फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है और ये प्रोफेशनल है बिल्कुल। सारा सिलेबस वेबसाइट के ऊपर आज लाइव हो जाएगा, वो भी आप सब देख सकते हैं। सर आजकल का जो दौर है ना, आज से 2 महीने पहले मेरा भी यही कहना था, लेकिन आज दुनिया की नंबर 1 कंपनी बन चुकी है एआई की, एंथ्रोपिक। मैंने तो नहीं बनाई ना, आपके सामने है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। दूसरा, अभी जो बच्चे आएंगे उनको हम बेसिक्स पाइथन की बताएंगे और दूसरा हम उनको ये टूल इस्तेमाल करना बताएंगे जो कि आगे चल के उनके लिए काम आएगा। अच्छा गवर्नर साहब, मेरा ये सवाल है कि आप जब आपने चार्ज लिया था और उस दिन फिर हम लोग यहाँ पे मिले थे, आपने देखा था कि यहाँ पे जो है वो पूरी किस तरीके से इसका क्या हशर किया हुआ था। आपने कहा था उसकी इंक्वायरी करवाई जाएगी कि ये क्या हो गया, आपके आने से पहले ये रातों रात ऐसा क्या हो गया था। तो वो अब तो इंक्वायरी मंजर यहाँ पे आनी चाहिए। 2 महीने गुजर चुके, बताएंगे कि वो कौन लोग थे जो ये बना सजाया हुआ जो था हाल था उसको इस तरीके से तबाह कर दिया था और उसमें कौन इन्वॉल्व थे, क्या कार्रवाई हुई? बिल्कुल आपका सवाल बजा है और बरवक्त है और आप साहबान को ही मैंने दरख्वास्त की थी कि आपसे ज़्यादा बाखबर और खोजी कोई नहीं है। तो बराए मेहरबानी यही सवाल मैं आपसे दोहराता हूँ कि क्या आप लोगों ने ये काम कर लिया है, और अगर नहीं किया तो और कितना वक्त लगेगा आपको ये काम करने में? आज मैं समझता हूँ कि आज हम इस बहुत अहम इशू है, जो कौमें अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए उसकी पैदाइश से उसकी स्कूल, आपने देखा होगा बाज़ मुल्कों में बच्चों को 2 साल से तैरना सिखाते हैं, 6 साल से वो उसको कंप्यूटर साइंस या एआई की तरफ लेके जा रहे हैं। वही कौमें आज दुनिया को लीड करती हैं। हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि हम बच्चा जब खुद कुछ ना कुछ करके ग्रेजुएशन कर लेता है फिर हम सोचते हैं कि अब इसको रोज़गार कहाँ फराहम किया जाए। तो ये जो मंसूबा है ये इनिशिएट है बिल्कुल कि हम अपने बच्चों को बुनियादी तौर पे उस मुकाम पे लाना चाहते हैं कि वो अपनी दरख्वास्त या मुलाजमत के हुसूल के लिए दर दर की ठोकर ना खाए, बल्कि स्कूल से ही वो इस मुकाम तक पहुंच जाए कि वो एआई के ज़रिए अपने तालीम के मौक़े, अपने रोज़गार के मौक़े को और बेहतर कर सके। दूसरी बात यह है कि अभी तक पंजाब जो है सिंध का पानी ले रहा है और कैनाल्स जो है उनमें गैर कानूनी जो पानी है वो ले रहे हैं। इरसा ने कई बार एतराज़ किया है, फिर भी सिंध का पानी अभी तक सिंध को नहीं मिल रहा। कोटरी डाउन स्ट्रीम अभी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। जहाँ तक मेरे इल्म में है, जो इरसा है उसमें जो नुमाइंदे बैठे हैं वो इसका बेहतर और मौसर जवाब देंगे। शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में कभी किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। बाकी सियासी सवालात के लिए आप सियासी अरकान से बात कीजिए। बहुत शुक्रिया।
بہت اچھا سوال ہے، اور یقیناً آپ کے توسط کے آپ کے حوالے سے میں گورنمنٹ سندھ کے اس محکمے سے رابطہ کروں گا. میں فہد ہارون صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ بھی میری معاونت کریں، اور جو عزت مآب وہاں پہ ذمہ دار وزیر یا جو بھی ہیں ان سے بھی بات کی جائے گی. یہ کوئی شہر کی بات نہیں، ہم آؤ ہمارے ساتھ چلو، اس ملک کو بنانا ہے، اس پورے صوبے کو بنانا ہے. یہاں پہ کوئی ڈویژن نہیں ہے، کوئی متعصبانہ بات نہیں ہوگی، کوئی فرد نہیں ہوگی، ہینڈ پک نہیں ہوگا. پاکستان میں بسنے والا ہر بچہ ہمارا بچہ ہے. گورنر صاحب، میرا سوال یہ، آپ گورنر ہیں اور وفاقی حکومت کی جانب سے بجٹ آنے والی ہے. بالخصوص کراچی میں یہ شکایت کی جا رہی ہے کہ فنڈز وفاق سے نہیں ملتے، صوبائی حکومت شکایتیں کرتی ہیں. کیا اس بار آپ نے کوئی تجاویز دی ہیں وفاقی حکومت کو کراچی کے حوالے سے ترقیاتی بجٹ کے فنڈز میں اضافہ کیا جائے؟ جہاں تک میرے علم میں ہے کہ یہ جو ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہے یا جو بھی یہاں پہ بجٹ پہ ہوتا ہے، وہ یہ بھی کریڈٹ جاتا ہے محمد نواز شریف صاحب کو کہ 1991 میں انہوں نے نیشنل فائنانس کمیشن کو رائج کیا، اور وہ آگے بڑھ رہا ہے چیزیں بہت تیزی سے. اسی طرح واٹر ایکارڈ بھی ان کے دور میں ہوا تھا. تو جمع خاطر رکھیں، جو سندھ کا حصہ ہے ہر حصہ اس کو ایک ایک پائی ملے گا. میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، اور میں انشاءاللہ بجٹ سیشن میں بھی جاؤں گا. جو بھی سندھ کا حصہ ہے اس سے کوئی اسے محروم نہیں کر سکتا اور نہ کرے گا. اور یہ ہماری حکومت جو ہے وفاق کی، آپ کی بھی حکومت ہے وزیر اعظم شہباز صاحب کی، وہ اس پہ یقین رکھتے ہیں، ان کا ایمان ہے کہ پاکستان کا ہر چپا اور پاکستان کا ہر بچہ ہمارا چپا اور ہمارا بچہ ہے. تو ہم پورے پاکستان کو سجانے کے لیے یہاں پہ یہ حکومت بیٹھی ہوئی. آپ سب اچھا گورنر صاحب، یہ بتائیے کہ ایم کیو ایم نے بجٹ 2026-27 میں اپنے مطالبات میں سے ایک مطالبہ یہ بھی کیا ہے کہ ہمیں جو فارمر گورنر ہے کامران تیزوری وہ واپس چاہیے. تو آپ کیا وہ آپ کی کارکردگی سے خوش نہیں ہیں؟ اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ یہ سوال تو آپ انہی سے پوچھیں کہ کس ٹرین سے وہ جا رہے ہیں اور کس ٹرین سے آ رہے ہیں.